दोस्तों मैं अपने चैनल पे काफी सारे ऐसे वीडियो बना के डाल चुका हूं कि जो स्पाइस मनी के रिटेलर हो, पेनियर बाई के रिटेलर हो, डोगमा सॉफ्ट के रिटेलर हो, टेमंग के रिटेलर हो, जो भी कंपनी आप चलाते हो वो बहुत अच्छी बात है कि आप किसी भी कंपनी के एपीएस चलाते हो, उससे आप कस्टमर सर्विस पॉइंट आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम की सर्विस देते हो, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब दोस्तों इनकम टैक्स का बहुत बड़ा झटका आप एपीएस संचालक के ऊपर लगने वाला है। तो आपको क्या करना है क्या नहीं करना है कि जो आपको आप इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आएंगे, वो सब कुछ इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है दोस्तों, लेकिन बहुत लोगों ने क्या करते हैं, वीडियो देख के चलते हैं ना, लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं, यहाँ पे मन दुखता है। दोस्तों मैं इतने मेहनत करके आपके लिए वीडियो बना के देते रहता हूँ। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि जो इनकम टैक्स का बहुत बड़ा झटका अब निकल के आया है, जो सारे एपीएस संचालकों को थोड़ा सा चिंता के विषय बना हुआ है। तो दोस्तों क्या करना है, दोस्तों आपको क्या नहीं करना है, वो सारे कुछ इस आपको वीडियो में कवर करने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो स्पाइस मनी का आप आईडी चलाते हो, पेनियर बाई का आईडी चलाते हो, डोगमा सॉफ्ट का आईडी, किसी भी कंपनी का एपीएस आईडी चलाते हो, तो आप भी अगर करते हो ये काम, ज्यादातर नए जो क्रिएटर है, जो नए जो एपीएस आईडी ले रहे हैं, तो उनको कुछ पता नहीं है, लेकिन आगे चल के उनको दिक्कत हो ना हो, इसलिए मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं कि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सही जानकारी दे दूं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना, क्या गलतियां आप कर रहे हो उसको आज से सुधार कर लो। नहीं तो आपको इनकम टैक्स से कोई नहीं बचा सकता, फिर आपको जो भी चार्ज होगा उसका आपको पे करना ही पड़ेगा। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि स्पाइस मनी में बहुत लोगों ने क्या करते हैं कि अपना सेविंग अकाउंट लिंक करके रखते हैं। सेविंग अकाउंट आपको किस लिए दिया जाता है, किस लिए खुलता है सेविंग अकाउंट? दोस्तों काफी लोगों को यह जानकारी नहीं होगा, मैं उनका डाउट को पहले क्लियर कर दूं कि आपका सेविंग अकाउंट आपके पैसे को सेव करके रखने के लिए है, ना कि उसको आपको बिजनेस में तब्दील करने के लिए अलाउ नहीं है दोस्तों। और आपको पता है कि आप किसी भी बैंक में अपना अकाउंट ओपन कराने जाते हो, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो या करंट अकाउंट हो, जो भी अकाउंट हो, उसमें आपका पैन कार्ड लग जाता है। और जब आपका पैन कार्ड लग जाता है और आप सेविंग अकाउंट से गर्दा उड़ा के बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन करते हो दोस्तों, तो क्या होगा? इनकम टैक्स आपका जो बैंक है, आप किसी भी बैंक में अकाउंट खुले हो, स्टेट बैंक हो, एचडीएफसी हो, सेंट्रल बैंक हो, तो वो बैंक खुद इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देता है कि भाई इस बंदे का अकाउंट है और इस अकाउंट से इतने ज्यादा लेन देन हो रहे हैं। तो फिर आपको दोस्तों इनकम टैक्स से नोटिस आने की 100% चांसेस बन जाता है। लेकिन बहुत लोगों ने क्या करते हैं, अपने स्पाइस मनी की आईडी हो, पेनियर बाई की आईडी हो, उसमें अपने सेविंग अकाउंट को लिंक करके रखे हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो भी भाई ऐसा कर रहे हैं, वो आज से इस वीडियो को देखने के बाद अपना सेविंग अकाउंट लिंक ना करें, उसको बंद कर दें और उसमें दूसरा कोई अकाउंट जो करेंट अकाउंट है। अब काफी सारी जो कंपनियां हैं, जो एपीएस कंपनियां हैं, स्पाइस मनी हो गया, पेनियर बाई हो गया, जो कि करेंट अकाउंट आपको ओपन करा के दे रही है। टीडीएस फ्री करेंट अकाउंट कोई एक्सिस बैंक में दे रहा है आपको, स्पाइस मनी तो एक्सिस बैंक में दे रहा है, पेनियर बाई भी आपको एक्सिस बैंक में दे रहा है, डोगमा सॉफ्ट भी आपको ऐसे ही बैंक में दे रहा है। तो आप कोशिश करें कि आप एक्सिस बैंक या जो भी आपके नजदीकी ब्रांच है वहां पे जाके आप एक करेंट अकाउंट ओपन कराएं। तो दोस्तों करेंट अकाउंट में आप जितना चाहो उतना ट्रांजेक्शन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो इस वीडियो को देखने के बाद जो भी सेविंग अकाउंट में अपना ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो बंद कर दें। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जो कस्टमर के पैसे विड्रॉल कर रहे हो, मान लीजिए आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कुछ नोटिस आ जाता है, उस सिचुएशन में आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इंक्वायरी आ जाता है आपके पास, तो आपके पास कुछ ऐसे सबूत होना चाहिए जिससे आप यह साबित कर सको कि हम आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम का काम करते हैं। हाँ, आपके पास सर्टिफिकेट है स्पाइस मनी का, चाहे जो भी कंपनी का आप सर्विस चलाते हो, जिस भी कंपनी का आप आईडी देते हो, जिस भी कंपनी का आप रिटेलर आईडी चलाते हो, जिससे आप कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड कराते हो, उसका आपके पास लाइसेंस है। लेकिन आपके पास कुछ ऐसे सबूत होने चाहिए जिससे आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बच सकते हो, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहें। सबसे पहले दोस्तों आपके पास, मैं कितने वीडियो में चिल्ला चिल्ला के बताया हूं कि आपके पास एक डायरी होना चाहिए, जिस डायरी से आप रजिस्टर मेंटेन करके रखो। ग्राहक का जो भी पैसा आप निकालते हो, कस्टमर के नेम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर और जितने पैसे आपने विड्रॉल कराया है आधार कार्ड के माध्यम से, उसको आप वहां पे डायरी में नोट करके रखो, डेट बाय डेट। ये तरीका हुआ आपको बचने का सबसे पहला। और दूसरा तरीका दोस्तों ये हुआ कि आप आईटीआर फाइल करो। हर एक साल दोस्तों आईटीआर आप फाइल करो। आप
आईटीआर फाइल करोगे तो गवर्नमेंट को ऐसा लगेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ऐसा लगेगा कि भाई आप बिजनेस करते हो, इसके बेसिस पे, क्योंकि बिजनेस के बेसिस पे ही आईटीआर फाइल किया जाता है। तो आप कोशिश करो कि हर एक साल हम आईटीआर फाइल करें। ये दो जानकारी मैं आपको बता दूं। और तीसरी जानकारी मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आप स्पाइस मनी की वॉलेट में जो भी पैसा आपका पड़ा हुआ है, आपके पेनियर, आप किसी भी कंपनी का पैसा, उससे कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस वॉलेट के पैसे को दोस्तों आप वॉलेट से ट्रांजैक्शन करने की कोशिश करो। जैसे माना कि आप किसी का बिजली बिल पेमेंट कर दो, मोबाइल रिचार्ज कर दो, 2 व्हीलर का इंश्योरेंस कर दो, 4 व्हीलर का इंश्योरेंस कर दो, दोस्तों आप मनी ट्रांसफर करो। वहीं पर दोस्तों आप मनी ट्रांसफर कर सकते हो। तो मनी ट्रांसफर करोगे तो आपके बीसी वॉलेट टू अदर अकाउंट में पैसा चला जाएगा। तो वहां से दोस्तों क्या होगा कि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। वहां से आपको नोटिस आने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, और जिससे आपका ये जो चिंता का विषय बना हुआ है आपके सर पे, वो भी कम हो जाएगा। कैश कलेक्शन में तब्दील करो। बहुत से कैश कंपनियों के साथ में स्पाइस मनी जुड़ा हुआ है, वहां से आप कैश कलेक्शन करो। जैसे कि आप आरोहन के साथ कैश कलेक्शन कर सकते हो, आरोहन कंपनी हो गया। उसके बाद में बहुत से ऐसी कंपनी है, वो सब कंपनी के साथ स्पाइस मनी का टाई अप है। बिल स्टार कंपनी है, उसका कैश कलेक्शन करोगे। कैश कलेक्शन करोगे तो आपके वॉलेट से पैसा सीधे कंपनी के अकाउंट में चला जाएगा। तो आपको इनकम टैक्स से नोटिस या इंक्वायरी आने के चांसेस जीरो हो जाएंगे। और दोस्तों और लोग क्या करते हैं, बहुत मैं आपको गलतियां बता रहा हूं। पहले गलतियां क्या क्या कर रहे हैं कि अपने सभी अकाउंट को तो पहले लिंक करके रखा है। कोई कस्टमर को उनके पास पैसे भेजने के लिए आता है तो झट से वो क्या करेंगे कि अपने अकाउंट को सेटलमेंट कर देंगे, 5 रुपए का चार्जेस पे करके अपने अकाउंट को सेटलमेंट कर देंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, तब समझिएगा। और उसके बाद वो मनी ट्रांसफर करते हैं, क्या करते हैं, फोन पे का यूज कर देते हैं। गूगल पे से फोन पे, पेटीएम से क्या करते हैं, मनी ट्रांसफर करते हैं। आप उसी के पैसे को जो आपके स्पाइस मनी वॉलेट में पड़ा हुआ है, उसका सेटलमेंट न, आप दोस्तों अगर आप सेटलमेंट भी करते हो दोस्तों, तो आपको वहां पे 5 से 10 रुपए तक चार्ज हर कंपनी आपसे काट लेता है। तो आप उसी पैसे को उसी वॉलेट से कोशिश करो कि हम मनी ट्रांसफर करें। उसमें क्या होगा कि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आने के चांसेस जीरो रहेंगे। ज्यादा से ज्यादा पैसे आप एलआईसी का बिल पेमेंट कर दो, वहां से फास्टैग रिचार्ज कर सकते हो, क्योंकि बहुत से पोर्टल, क्रेडिट कार्ड बिल पे करो और उस पर आपको कंपनी के एंड से कमीशन ही मिलता है। मोबाइल रिचार्ज कर दिए, डीटीएच को रिचार्ज कर दिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कर दिए, तो ये सब सर्विस को आप, आपके जो वॉलेट में पैसा पड़ा हुआ है आपके स्पाइस मनी वॉलेट में, चाहे जो भी कंपनी आप चलाते हो, उस पैसे को आप मनी ट्रांसफर में यूज करो। आप सेटलमेंट बहुत कम करो और अपना एक करेंट अकाउंट ओपन करा दो। तो हमारे पास बहुत लोग ये कमेंट करेंगे कि हमारा पैन कार्ड तो भी हमारे स्पाइस मनी की आईडी लेते समय उसमें दिया हुआ है, तो उससे भी आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से तो कोई खतरा नहीं है। दोस्तों ऐसी बात नहीं है, क्योंकि स्पाइस मनी को पता है, और स्पाइस मनी आपका जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसको हर एक रोज उसका इंफॉर्मेशन देता है कि ये हमारा मर्चेंट है और आधार कार्ड के माध्यम से पैसे विड्रॉल करता है। तो ये वो भी एक ओडी अकाउंट की तरह होता है। जैसे आप किसी बैंक का सीएसपी में देखते होंगे, किसी के पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सीएसपी है, तो उनके पास स्टेट बैंक के सीएसपी में उनको एक कंपनी की ओर से बीसी अकाउंट प्रोवाइड कराया जाता है। उसी तरह जो आपका स्पाइस मनी हो, डोगमा सॉफ्ट लिमिटेड हो, पेमंक हो, पेनियर बाई हो, उसी तरह से आपको समझो ये बीसी वॉलेट दिया जाता है कि जो भी आप लेन देन करोगे वो आपका इस वॉलेट में आएगा। तो उसमें आप कितना भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो, तो उसमें आपको कोई टीडीएस पे नहीं करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों अभी रुकिए, जो भी आपको कमीशन मिलता है, मान लीजिए आपने 10 रुपए का ट्रांजैक्शन किया तो आपको कमीशन मिला 10 रुपए, उसमें से 2 रुपए, 15 पैसे, 1 रुपए उसी समय टीडीएस कट के और गवर्नमेंट के पास पहुंच जाता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहुंच जाता है। तो कंपनी को ऐसा लगता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ऐसा लगता है कि भाई आप बिजनेस कर रहे हो और बिजनेस करते हुए जो भी आपको कमीशन मिल रहा है कंपनी के एंड से, उस पर हमको आप चार्जेस दे रहे हो, क्योंकि वो ऑटोमेटिक सेट रहता है। आप पैसे जैसे विड्रॉल करोगे वो आपका टीडीएस जो कटना होगा वो तुरंत ही कट जाता है। तो इसके लिए आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है। इसीलिए मैं इस वीडियो को शूट किया, मैं आप लोगों को बताया हूं कि आप कर रहे हो ऐसा काम तो मत करो। और जो जो मैंने आपको बताया है, आईटीआर फाइल करते हो तो बहुत बड़ी अच्छी बात है, आप आईटीआर फाइल करो, रजिस्टर मेंटेन करके रखो। जो भी कस्टमर का पैसे निकालते हो, पैसे भेजते हो, चाहे वो आप एटीएम से पैसे निकाल रहे हो, चाहे वो माइक्रो एटीएम से निकाल रहे हो, चाहे वो आधार कार्ड से निकाल रहे हो, तो उसको आप लिख के कस्टमर का साइन करके आप डायरी में रखो। कभी भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से अगर छापा पड़ता है, इंक्वायरी बैठाई जाती है, तो आप उसको दिखा सकते हो और उससे आप साबित कर सकते हो कि आप कस्टमर सर्विस पॉइंट